हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 7th की मैथ की बुक से एक्सरसाइज 10.2 के आगे के प्रॉब्लम्स यानी कि 5, 6, 7, 8, 9 को करेंगे। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने आपके सामने 10.2 के 1, 2, 3 और 4th नंबर प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। ठीक है, उम्मीद है आपने उस वीडियो को देख लिया होगा और आपको अच्छे तरीके से समझ में भी आया होगा। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आगे के क्वेश्चंस को। दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है एक व्यक्ति की मासिक आय 7,000 रुपये है तथा वह 1,400 रुपये प्रति माह बचाता है, तो वह अपनी आय का कितना प्रतिशत वह खर्च करता है। यानी कि इतना रुपया वो कमाता है, इतना वो बचाता है। इसका मतलब कितना खर्च करता है। तो देखिए, आय जो है उसकी आय वो कितनी है, तो आय बराबर दिया हुआ है 7,000। ठीक है, उसके बाद बचत कितनी है उसकी, तो बचत उसकी है 1,400 रुपये। ठीक, तो खर्च कितना किया, तो खर्च कैसे निकालेंगे, आय में से बचत को माइनस कर दीजिए। ठीक है, माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा, 0, 0, 10 में 4 गया 6 और 6 में से गया 5, 5600 रुपया वो खर्च करता है। ये बात पता चल गई। अब ये कह रहा है कि आय का कितना प्रतिशत वो खर्च करता है, यानी कि इसका ये जो 5600 आया ना खर्च, इसका प्रतिशत निकालना है। ठीक है, बट प्रतिशत निकालना है तो किससे निकालना है, आय से, यानी कि आय का कितना प्रतिशत ये हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे खर्च का प्रतिशत इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो 5600 ये खर्च करता है, ठीक, बाई टोटल कितना है, इसकी जो इनकम है वो है 7,000। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जिसका प्रतिशत निकालना हो उस नंबर को ऊपर रखते हैं, और जिससे निकालना हो, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है आय का। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर आय रखा है। ठीक है, उसके बाद इंटू 100 कर देना है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब ये 2 0 से ये 2 0 कट जाएगा। ठीक, अब देखो ये 7 से कट रहा है, ये भी 7 से। ठीक है, पहले इसको 0 से 0 हटा दो, 7 1 जा 7, 7 8 जा 56, यानी कि 7 8 56 होता है 0, तो कितना हो जाएगा ये 80%। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अगर आप चाहते तो इसको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ एक दूसरा तरीका भी आपको। इस तरीके से तो आप बना ही सकते हो, बट अगर आप चाहो तो इस तरीके से बना सकते हो कि आप यहाँ पर देखो खर्च पता कर लिया आपने, 5600 रुपया हो गया। अब यहाँ पर आपको क्या लिखना है, माना कि वह आय का x% खर्च करता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हमने परसेंटेज में मान लिया कि वो x% अपनी आय का खर्च कर देता है। तो इसका मतलब कि 7,000 यानी कि उसकी जो आय है 7,000 का x% बराबर 5600, यानी 7,000 का जितना ही परसेंट वो खर्च करता है वो तो हमें पता है कि 5600 ही खर्च कर रहा है, इसलिए दोनों बराबर हो गया। ठीक है, तो 7,000 का मतलब क्या हो गया, गुने और x/100। मैंने बताया था ना कि जहाँ पर परसेंटेज होगा ये वाला साइन होगा, इसको जब हटाएगा तो नीचे 100 आएगा। ठीक है, बराबर 5600। ठीक है, अब यहाँ से क्या करोगे कि देखो, या तो आप इसको ऐसे देख लो कि ये 0 2 0 ये 2 0 कट गया। ठीक है, ये 70 जो है ना ये इंटू में, इधर 70 गुने x है, तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि x इधर ही रह जाएगा और ये आपको बन जाएगा 5600/70। 0 0 कट गया, 7 8 56, यानी कि 80 आ गया। तो x हमने क्या माना था, x% वो खर्च करता है, यानी कि 80% वो खर्च करता है। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए उसके बाद चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि एक आदमी अपनी आय का 1/4 भाग भोजन पर 15% शिक्षा पर, ठीक, एक आदमी अपनी आय का 1/4 भाग भोजन पर, इतना प्रतिशत शिक्षा पर और इतना प्रतिशत इनके 22% किराया पर खर्च करता है। यदि वो 266 रुपये बचाता है तो उसकी आय क्या है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या करना है आपको, सबसे पहले देखना है कि वो आय का, अपनी आय, माना कि उसकी आय कितना है। अब क्या करता है, भोजन पे खर्च करता है 1/4। ठीक है, तो भोजन पर खर्च कितना करता है, तो x का देखो 1/4 भाग, क्वेश्चन में क्या है, आय का 1/4 भाग, यानी कि x का 1/4 भाग करता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, x/4। उसके बाद शिक्षा पर कितना करता है, बराबर हो जाएगा x का 15%। ठीक है,
तो ये कैसे निकालोगे, x गुने 15/100, चाहो तो इसको काट दो, 3 15 और 20 × 100 यानी कि 3x/20 हो गया। ठीक है, उसके बाद शिक्षा पे हो गया। उसका किराया, तो किराए पे खर्च कितना हो गया, x का 22%, तो यहाँ पर निकालो x गुने 22/100, 2 से कट जाएगा, 11 दूनी 22 और 50 दूनी 100। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर देखो, भोजन पर खर्च पता चल गया, शिक्षा पर खर्च पता चल गया, किराए पर खर्च पता चल गया, यानी कि ये आपका हो गया 11x/50। ठीक है, तो टोटल कुल खर्च कितना हो गया, उसका कुल खर्च कितना हो गया, तो x/4 + 3x/20 + 11x/50। ठीक, तो देखो यहाँ पर जब इसका एलसीएम निकालोगे, 50 का एलसीएम जो होगा वो होगा 100। ठीक है, तो 4 से भाग लगाओगे 100 में, तो 4 से जब भाग लगेगा 100 में तो 25 आएगा, और उस 25 को जब x से गुना कीजिएगा तो 25x आ जाएगा। 20 से भाग लगेगा 100 में तो कितना होगा, 20 से भाग लगेगा तो 20 पंचे 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 तिया 15x हो जाएगा। उसके बाद 50 से भाग लगेगा तो कितना होगा, 50 से भाग लगेगा तो 2 आएगा, और 11 दूनी 22 हो जाएगा, 22x। अब इसको जोड़ोगे तो कितना होगा, 5 5 10 2 12 के 2 हासिल 1, 3 1 4 2 6, 62x/100। ठीक है, तो ये क्या हो गया उसकी, ये हो गई उसके टोटल खर्च उसने कितना किया। उसके बाद बचत, अब बचत निकालो। ठीक है, क्योंकि वो बचाता भी है, तो टोटल बचत कितना हुआ, तो बचत देखो टोटल कितना पहले कमाया था, x रुपया, तो x में से माइनस कर दो 62x/100 को, तो ये कितना हो जाएगा, 100x - 62x/100, तो कितना हो गया, 10 में से 2 गया 8, 9 में से हो गया 3, 38x/100, ये हो गया उसकी बचत। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि आपके पास बचत निकल के आया 38x/100, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वो 266 रुपया बचाता है। इसका मतलब यहाँ पर लिखिएगा प्रश्न से क्या हो जाएगा, 38x/100 बराबर 266, ये हो गया आपका। ठीक है, तो यहाँ से आप निकाल लीजिए, ये समीकरण आपका बन गया है। ठीक है, तो इसको कैसे निकालोगे, 38x बराबर हो जाएगा 266 × 100। ठीक, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 266 × 100/38। 38 से काटिएगा तो कितनी बार में कटेगा, 8 7 56 होता है, 7 1 5 7 बार में कट जाएगा। अब 7 को 100 से गुना कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 700, यानी कि वो कितना रुपये कमाता है, 700 रुपये कमाता है, और हमसे यही पूछा ही जा रहा है। ठीक है, कि उसकी आय कितनी है। तो इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन था ना वो सॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कहीं पर भी अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही ना तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर अपना नाम और क्लास और जो डाउट है आप वहाँ पर भी पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो आपका 7वां क्वेश्चन है वो कहता है कि एक शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 5% बढ़ जाती है। ठीक है, यदि उसकी वर्तमान जनसंख्या 5,14,700 है तो अगले वर्ष इसकी जनसंख्या क्या होगी। ठीक है, तो देखो कैसे बनाओगे इस सवाल को। सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर देखना ये है कि जनसंख्या जो है वो कितनी है अभी। ठीक है, वर्तमान जनसंख्या, पहले क्या देखना है आपको, वर्तमान जनसंख्या कितनी है, तो वो है 5,14,700। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या है कि 5% बढ़ जाती है हर साल। ठीक है, तो अगले वर्ष इसकी जनसंख्या क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो अभी जनसंख्या है इसकी 5,14,700, अगले साल कुछ बढ़ेगी, कितना बढ़ेगी, तो 5,14,700 का 5% बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी कि 5,14,700 प्लस 5,14,700 गुने 5% हटाओगे तो नीचे 100 आएगा। अभी आप इसके नीचे भी 100 दे सकते हो और ऐसे भी करके 100 कर सकते हो। ठीक है, 2 0 से 2 0 कट जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या आपका, देखो 5,14,700 प्लस, अब यहाँ 5 से गुना करो, 7 पंचे 35 के 5 हासिल 3, 4 पंचे 20 3 23, 5 का 5 2 7 और 5 25, यानी कि 25,735। अब इसको जोड़ दीजिए, 5 में 0 जोड़िएगा तो 5, 3 में 0 जोड़िएगा 3, 7 में 7 जोड़िएगा तो 14,
एक हासिल बच जाएगा, 5 4 9 1 10 के 0 हासिल 1 3 1 4 और यहाँ हो गया 5, यानी कि जो आपका आंसर है ना वो कितना हो जाएगा 5,40,435। ये हो जाएगी आपकी जो वो यानी कि जो शहर है उसकी जनसंख्या अगले वर्ष। तो यहाँ पर लिख लेगा, इसलिए अगले वर्ष शहर की जनसंख्या 5,40,435 हो जाएगी। ठीक है, ये भी लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है उसको देखिए। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है, किसी विद्यालय के छात्र संघ के निर्वाचन में अध्यक्ष पद के लिए 2 छात्रों में सीधी टक्कर थी। यदि विजयी छात्रा को कुल 55% वोट मिले और वो 70 मतों से विजयी हुआ तो कुल कितने वैध मत यानी कि वैलिड वोट पड़े और पराजित प्रत्याशी को कितने वोट मिले। तो यहाँ पर 2 चीज़ मांगी जा रही है आपसे। एक तो पूछा जा रहा है कि टोटल वैलिड यानी कि वैध मत कितने पड़े यानी कि वैलिड वोट्स कितने पड़े, और जो हारा है प्रत्याशी उसको कितने वोट मिले। तो बच्चों यहाँ पर तो सिंपल सी बात है कि 55% वोट मिला है जो जीता है, तो हारने वाले को कितना मिला होगा 45%। क्यों? क्योंकि दोनों को मिला देंगे तो टोटल हो जाएगा, जो जीता है जो हारा है दोनों के वोट को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा 100% वोट हो जाएगा। ठीक है, तो 100% में क्या हो गया 55% मिला है जो जीत गया है उसको, तो जो हारा है उसको कितना मिलेगा 100 में से 55 निकल जाएगा यानी कि 45% वोट उसको मिला। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहले मान लीजिएगा कि माना कि दिख रहा है सबको, माना कि वैध मत बराबर x। ठीक है, अब देखो 55% वोट किसको मिला जो जीत गया है, तो x का 55% वोट मिला है जो जीता है उसको। ठीक है, तो जो जीत गया है और जो हारा है, तो हारने वाले से क्या कहता है 70 मत से वो विजयी हुआ है। ठीक है, हारने वाले से 70 मत ज़्यादा मिला है जो जीता है। ठीक है, तो यानी कि x का 55% जो वोट आएगा वो और x का 45%, इस दोनों को यानी कि जो जीत गया है उसका ज़्यादा होगा, जो हारा है उसका कम होगा। तो जो जीत गया उसमें से जो हार गया है उसकी संख्या को घटा देंगे वोट की संख्या को, तो कितना आ जाएगा 70। बात समझ में आ गई? ये कितना है, तो ये है x का 55%, मतलब कि जो वोट जीतने वाले को मिला है, और ये कैसे हो गया x का 45% जो वोट हारने वाले को मिला है। ठीक है, तो हारने वाले का वोट जो है वो कम है और जो जीता है उसका वोट ज़्यादा है, तो कम में ज़्यादा में से कम को घटा देंगे तो कितना आएगा 70। कितना ज़्यादा है हारने वाले से, तो कहता है 70 मतों से विजयी हुआ है, यानी कि 70 घटा देंगे तो 70 आएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा x गुने 55/100 माइनस x गुने 45/100 बराबर 70। देखो यहाँ x तो कॉमन आ रहा है तो आप ले लीजिए x कॉमन, तो क्या बन जाएगा 55/100 माइनस 45/100। ठीक है, बराबर 70। अब इसको आप घटा सकते हो। ठीक है, ये तो नॉर्मल सी चीज़ है। x ये आप 100 ले लो इसमें से, ठीक है, इसका एलसीएम तो हो गया 55 माइनस 45 और यहाँ हो जाएगा 70। तो x गुने 55 में से 45 जाएगा तो 10/100 बराबर 70। 1 0 से 1 0 कट गया, ये 10 इधर डिवाइड में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 70 गुने 10 यानी कि 700। तो 700 क्या हो गया इसका, हमने x किसको माना था, हमने माना कि वैध मत, जो वैध मत है वो कितना हो गया 700। ठीक, अब कहता है जो हारा उसको कितना मिला है, तो हारने वाले को कितना मिला, तो पराजित प्रत्याशी को वोट मिले बराबर हो जाएगा 700 का 45%। ठीक है, तो आप देखो ऐसे भी निकाल सकते थे कि 700 का 55% निकालते, 55% मतलब कौन सा वोट जो जीते हुए को मिला है, तो 55% निकाल देते, जितना आता फिर क्या करते उसको 700 में से घटा देते, तो वो आपको पराजित प्रत्याशियों को कितना वोट मिला वो पता चल जाता। आप ऐसे भी डायरेक्ट निकाल सकते हो। ठीक है, अब 700 का 45% निकाल के मुझे आंसर करो कमेंट में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक कुर्सी और एक टेबल दोनों की कुल कीमत 2800 रुपया है। ठीक है, दोनों की कुल कीमत कितनी है 2800। यदि कुर्सी की कीमत टेबल की कीमत से 40% कम है तो कुर्सी की कीमत बताइए। ठीक है, तो ये तो आसान क्वेश्चन है आपका, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्या कहता है, टोटल कीमत जो है कुर्सी और टेबल की वो कितनी है 2000 रुपया। ठीक है,
और कुर्सी की कीमत टेबल की कीमत से 40% कम है, तो कुर्सी की कीमत बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग मान सकते हैं, देखो कुर्सी की कीमत भी मान सकते हो, टेबल की कीमत भी मान सकते हो। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर टेबल की कीमत मांगते हैं। क्यों, देखो आगे आपको पता चल जाएगा। माना कि टेबल की कीमत, माना कि टेबल की कीमत बराबर x की कीमत बराबर x रुपया। ठीक है, अब देखो कहता है कि कुर्सी की कीमत टेबल की कीमत से 40% कम है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि जो टेबल की कीमत है ना वो क्या है, वो ज़्यादा है, कुर्सी की कीमत क्या है, कम है। ठीक है, और यहाँ पर कह रहे हैं दोनों को जोड़ के 2800 आ रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो टेबल की कीमत है वो तो x है, तो हमने x लिख दिया, प्लस और जो कुर्सी की कीमत है वो कितनी है, तो कुर्सी की कीमत टेबल की कीमत से 40% कम है, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, x 40% कम हुआ ना, तो क्या हो जाएगा x का, यानी कि x में घट x तो आपका क्या हो गया, टोटल की टेबल की कीमत हो गई, तो x माइनस x का कितना, 40%। ठीक है, तो ये दोनों दाम अगर जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा, 2800। ठीक, तो देखो क्या हो जाएगा, x प्लस एक्स, यहाँ पर लिखो x माइनस एक्स गुने 40/100। ठीक है, बराबर 2800। क्या बन जाएगा, x प्लस एक्स माइनस, देखो ये 0 से 0 कट गया, तो ये हो गया 4x/10। आप और भी काट सकते थे बट नहीं भी काटोगे तो चलेगा। क्या बन जाएगा, x प्लस ये हो जाएगा 10x माइनस 4x/10 इज इक्वल टू 2800। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या हो जाएगा, तो देखो x प्लस 10 में से 4 गया, 6x/10 बराबर 2800। तो 10x इधर गुना हो जाएगा, 10x प्लस 10 बराबर 2800। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 16x बराबर हो जाएगा 2800 गुने 10, तो x बराबर हो जाएगा 2800 गुने 10/16। कट जाएगा ये, 8 दूनी 16 और 5 दूनी 10, 8 से कटेगा। देखो 8 त्रिक 24 होता है, 4 आ गया, 4 0 40 हो गया, 8 पंचे 40, 0 35, यानी कि 350 को 5 से गुना करो तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, x बराबर हो जाएगा 5 से 25, 5 से 15 2 17, 1750। ये हो गया आपका x, मतलब जो टेबल की कीमत है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए, टेबल की कीमत बराबर कितना हो गया, 750 रुपया। ठीक है, लेकिन कुर्सी की कीमत कितनी है, तो कुर्सी की कीमत है 1750 का 40%, यानी कि टेबल की कीमत का कितना, 40% कम। तो 1750 लिखिए, इसमें से घटाइए यहाँ पर 1750 का 40%। ठीक है, क्या बन जाएगा यहाँ पर, 1750 माइनस 1750 गुने 40/100। आप इधर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, तो 1750 हो गया। माइनस करो इसमें कितना, 5 चौका 20 के 0, 4 7 28 2 30 के 3, 0 हो गया, 3 हाथ में आ गया, 4 का 4 3 7। अब घटा दो तो 0 5, 17 में से 7 गया 10, यानी कि 1050 रुपया। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे प्रश्नों के जो सॉल्यूशन मैंने आपको बताए वो आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर भी दिक्कत है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर किसी टॉपिक पे या किसी क्वेश्चन में अगर आप लोग को ज़्यादा बच्चों को अगर डाउट होता है या ज़्यादा डाउट्स मुझे देखने को मिलेगा तो मैं इसके लिए या उस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी मैं आपके सामने समझा दूंगा। ठीक है, तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, बस एक काम कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सकता है। ठीक है, अगली वीडियो में हम लोग करेंगे, इसमें जो अगला एक्सरसाइज आपका होगा जो अनुपातों से प्रतिशत यानी कि रेशियो से परसेंटेज निकालने पर बेस्ड एक्सरसाइज होगा, वो होगा प्रश्नावली 10.3। इसके सॉल्यूशंस को हम लोग देखेंगे। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में ज़्यादा सीखने को मिले। तो अगली वीडियो में हम लोग करेंगे प्रश्नावली 10.3 के प्रॉब्लम्स को सॉल्व। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।